कैसे हुआ ये सब? सर मैं सो रही थी, तभी अचानक मम्मी की चिल्लाने की आवाज आई। जैसे ही मैं मम्मी के रूम में गई, मैंने देखा और तुम? हम भी सो रहे थे, मालकिन की चिल्लाने की आवाज सुनी तो दौड़े चले आए और देखा तो सामने साहब की लाश पड़ी। कौन कौन रहता है इस घर में? मैं, मम्मी, पापा, भैया और राजू रहता है। क्या नाम है उनका? निकेतन। कहाँ निकेतन अभी? भैया मुंबई गए हैं बिजनेस मीटिंग पे, वहाँ जाने वाले हैं। हमने अभी तक भैया को कुछ नहीं बताया। भैया क्या हो पापा को? एक बार पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आ जाए, उसके बाद ही हम कुछ कर पाएंगे। तब तक आप अपना ध्यान रखिए। सर पोस्टमार्टम रिपोर्ट आ चुकी है। मिस्टर खन्ना की मौत दम घुटने से हुई है। इसका मतलब किसी ने उनका मर्डर किया? हेलो? अच्छा ठीक है। मिसेस खन्ना ने हॉस्पिटल से अपना बयान दिया। उन्होंने कहा है कि उस रात उन्होंने राजू को शोरूम की तरफ जाते हुए देखा था। लेके आओ उस साले को। सच बोल साला। सच बोल, किसने मारा उसको? जल्दी बोल। मैंने नहीं मारा। मैंने नहीं मारा। बोल। मैं आखिरी बार कह रहा हूँ, सच बोल। जल्दी बोल। बिना सबूत के मुझे क्यों मार रहे थे? क्या साल है? तुझ में इतना डेयरिंग कहाँ से आया रे? ना करके तेरे को मार रहा हूँ और मुझसे सबूत की बात कर रहा था। बोल। जल्दी बोल। जल्दी बोल। सच बोल। मैंने नहीं मारा। तूने नहीं मारा, किसने मारा बे? मुझे नहीं मालूम सर। तुझे मिसेस खन्ना ने रात को देखा था उस दिन? सर मैं बाथरूम करने जा रहा था सर। अच्छा। सर पुलिस को चूतिया समझ रखा है? पुलिस को चूतिया समझ रखा है? जो तू बोलेगा वो मान लेंगे। सच बोल। सच बोल। सर आप नहीं आ रहा था। कुछ बोला उसने कल? नहीं सर, कुछ नहीं बोला। लटका के मारते रहो उस साले को जब तक कन्फेस ना कर ले। एक बात बोलूं सर? हाँ बोलो। मुझे नहीं लगता कि राजू ने मर्डर किया है। काफी टॉर्चर किया, लेकिन जवाब नहीं बोला। हेलो? हुआ क्या था उस रात? सर मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ, मैं सो रही हूँ, मुझे कुछ नहीं मालूम। तुम लोगों ने मुझे क्या बेवकूफ समझ रखा है? क्या बकवास कर रहे हैं सर आप अपनी बहन पे शक कर भी कैसे सकते हैं? उस रात ना कोई घर से बाहर गया, ना कोई घर के अंदर आया, तो मर्डर किसी घर वाले ने ही किया है ना? सर मैंने अपने पापा का मर्डर नहीं किया। सर अनन्या से
अच्छा ये बताइए, मिस्टर खन्ना की ऑफिस में या बाहर किसी के साथ कोई दुश्मनी थी? नहीं, पापा को किसी से कोई प्रॉब्लम नहीं था। यहाँ तक पापा ऑफिस और घर वालों में कभी कोई फर्क नहीं रखे, वो सबको फैमिली मानते थे। सर, पापा ने किसी को ऑफिस से निकाला था लास्ट वीक फ्रॉड के केस में। अच्छा, क्या नाम था उसका? सर उसका नाम विनोद चौबे था। सर मैं क्यों मारूंगा उन्हें? सर कंपनी में 2 करोड़ का फ्रॉड हुआ था और पापा को विनोद पे शक था, इसीलिए पापा ने विनोद को ऑफिस से निकाल दिया। सर ना ही तो ये 2 करोड़ का फ्रॉड मैंने किया है, ना ही उनका मर्डर मैंने किया है। 2 करोड़ के लिए तो कोई अपनों का मर्डर कर दे, आप तो फिर भी। सर, मुझे लगता है मर्डर उसी ने किया है। मुझे नहीं लगता कि राजू ने मर्डर किया है। मैंने अपने पापा का मर्डर नहीं किया है। हेलो सर, आपने जो मिस्टर खन्ना के ऑफिस की रिपोर्ट मांगी थी वो मिल गई है। आपका शक सही था। निकेतन साहब, आपने बताया नहीं कि आप मर्डर वाली रात 10 बजे दिल्ली आ गए। क्या बकवास कर रहे हैं सर आप? आपके सामने मॉर्निंग में मैं घर आया था। निकेतन साहब, घर आने में और दिल्ली आने में जमीन आसमान का फर्क होता है। अब कहना क्या चाहते हैं? मैंने अपने फादर का मर्डर किया है। बड़े समझदार हैं आप, जल्दी ही समझ गए। देखिए, अगर आप गुनहगार को नहीं ढूंढ पा रहे हैं तो हमें बता दीजिए, हम सीबीआई इंक्वायरी करा लेंगे। आई लाइक योर ब्रदर्स कॉन्फिडेंस। अच्छा ये बताइए, आपने मर्डर वाली रात मुंबई टू दिल्ली की 2 अलग अलग टाइमिंग की टिकट्स क्यों करवाई? क्या मतलब? मर्डर वाली रात आप 10 बजे ही दिल्ली आ गए थे और घर की एक चाबी आपके पास ही रहती है। आगे तो कुछ बताने की जरूरत नहीं है ना मुझे। लेकिन मैं अपने फादर को क्यों मारूंगा? क्योंकि कंपनी का जो 51% शेयर है वो अनन्या के नाम है, और जो 2 करोड़ का फ्रॉड हुआ है ना, वो किसी और ने नहीं, आपने किया है। मिस्टर खन्ना को पहले से ये बात पता चल गई थी, इसलिए आपने उनका मर्डर कर दिया। क्या पापा को? भैया, मैंने तो आपको बताया नहीं था कि पापा की डेथ हो गई है। फिर उस सुबह आपने ये कैसे पूछा? क्या हुआ पापा को? तुम भी इधर फालतू बात कर रही हो। और सर,
आपके पास मेरे खिलाफ एक भी एविडेंस नहीं है, फिर भी आप कैसे बोल सकते हैं कि मैंने मर्डर किया? मर्डर वाली जगह से मुझे कुछ मिला था। निकेतन साहब, आप जरा अपना ब्रेसलेट दिखाएंगे?